हेलो दोस्तों, अगर हम ज़ैगल का नाम सुनते तो इसे सिर्फ एक प्रीपेड कार्ड कंपनी के रूप में जानते। लेकिन ज़ैगल एक ऐसी कंपनी है जो दूसरी कंपनियों के सभी खर्चों को एक ही प्लेटफॉर्म पर मैनेज करती है, जैसे कर्मचारियों के खर्च, वेंडर पेमेंट्स, प्रोक्योरमेंट, कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड्स, रिवॉर्ड्स और ट्रैवल एक्सपेंसेस आदि। पहले कंपनियों को इन सभी कामों के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने पड़ते थे, लेकिन ज़ैगल ने इन सभी सुविधाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करा है। ज़ैगल एक B2B SaaS और फिनटेक कंपनी है। आसान भाषा में कहें तो यह ऐसी कंपनी है जो दूसरी कंपनियों बिजनेसेस को अपने खर्च और पेमेंट्स को डिजिटल तरीके से मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर और वित्तीय सेवाएं देती है। यह आम लोगों B2C के लिए नहीं, बल्कि कंपनियों और कॉर्पोरेट ग्राहकों B2B के लिए काम करती है। ज़ैगल कंपनियों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देती है जहां वे एक ही जगह से कर्मचारियों के खर्च यानी कि एम्प्लॉय एक्सपेंस मैनेज कर सकती है, वेंडर पेमेंट्स कर सकती है, प्रोक्योरमेंट मतलब खरीदारी को नियंत्रित कर सकती है, कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड्स का उपयोग कर सकती है, मील कार्ड्स और गिफ्ट कार्ड्स दे सकती है, अकाउंट्स पेबल और फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को ऑटोमेट कर सकती है। ज़ैगल का रेवेन्यू मॉडल कैसे काम करता है? यह अलग अलग स्रोतों यानी कि मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स से कमाई करती है, जैसे कि पॉइंट नंबर 1 SaaS सब्सक्रिप्शन सॉफ्टवेयर की फीस। ये ज़ैगल की मुख्य कमाई का एक बड़ा स्रोत है। कंपनियां ज़ैगल का एक्सपेंस मैनेजमेंट और स्पेंड मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने के लिए मासिक या सालाना सब्सक्रिप्शन फी देती हैं। उदाहरण, अगर कोई बड़ी कंपनी ज़ैगल का सॉफ्टवेयर अपने 5,000 कर्मचारियों के लिए इस्तेमाल करती है तो उसे हर साल सॉफ्टवेयर की फीस देनी होगी। पॉइंट नंबर 2 पेमेंट प्रोसेसिंग फीस। जब कोई कंपनी ज़ैगल के प्लेटफॉर्म से पेमेंट करती है या कॉर्पोरेट कार्ड इस्तेमाल करती है तो हर ट्रांजैक्शन पर ज़ैगल को प्रोसेसिंग फी या कमीशन मिलता है। जितने ज्यादा ट्रांजैक्शंस होंगे उतनी ज्यादा कमाई होगी। पॉइंट नंबर 3 कॉर्पोरेट कार्ड्स रेवेन्यू। ज़ैगल कई तरह के कार्ड्स उपलब्ध कराती है, जैसे मील कार्ड्स, फ्यूल कार्ड्स, गिफ्ट कार्ड्स, कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड्स, एम्प्लॉय बेनिफिट कार्ड्स। इन कार्ड्स के उपयोग पर कंपनी को अलग अलग प्रकार की फीस और कमीशन मिलता है। पॉइंट नंबर 4 फ्लोट इनकम। जब कंपनियां प्रीपेड कार्ड्स में पैसा लोड करती हैं तो वह पैसा कुछ समय तक ज़ैगल के पास रहता है। उस दौरान कंपनी उस पैसे को सुरक्षित निवेश करके ब्याज या ट्रेजरी इनकम कमाती है। इसे फ्लोट इनकम कहते हैं। पॉइंट नंबर 5 बैंकिंग पार्टनरशिप्स। ज़ैगल कई बैंकों के साथ मिलकर कॉर्पोरेट कार्ड्स और पेमेंट सर्विसेज देती है। इन पार्टनरशिप से भी रेवेन्यू शेयर मिलता है। पॉइंट नंबर 6 मार्केट प्लेस और वैल्यू एडेड सर्विसेज। कंपनी ट्रैवल बुकिंग, वेंडर पेमेंट्स, रिवॉर्ड्स और दूसरी अतिरिक्त सेवाएं भी देती है। इन सेवाओं पर भी कंपनी सर्विस चार्जेस या कमीशन कमाती है। ज़ैगल कौन कौन से प्रोडक्ट्स और सर्विसेज देती है? प्रोपेल एम्प्लॉय बेनिफिट्स प्लेटफॉर्म। प्रोपेल कर्मचारियों को बेनिफिट्स देने के लिए बनाया गया प्लेटफॉर्म है। इसमें शामिल है मील कार्ड्स, गिफ्ट कार्ड्स, फ्यूल कार्ड्स, एम्प्लॉय रिवॉर्ड्स, इंसेंटिव प्रोग्राम्स। आसान उदाहरण हो सकता है, जैसे अगर किसी कर्मचारी ने अच्छा प्रदर्शन किया है तो कंपनी उसे गिफ्ट कार्ड या रिवॉर्ड पॉइंट्स दे सकती है। कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड्स। ज़ैगल कंपनियों को कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड्स भी उपलब्ध कराती है। इन कार्ड्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये सीधे ज़ैगल सॉफ्टवेयर से जुड़े होते हैं। इससे हर ट्रांजैक्शन अपने आप रिकॉर्ड हो जाता है। मैन्युअल एंट्री की जरूरत नहीं पड़ती। खर्चों को ट्रैक करना आसान हो जाता है। ज़ोया अकाउंट्स पेबल ऑटोमेशन। ज़ोया वेंडर पेमेंट्स को आसान बनाता है। इसमें वेंडर बिल्स, इनवॉइस वेरिफिकेशन, पेमेंट अप्रूवल, ऑनलाइन पेमेंट सब कुछ एक जगह मैनेज होता है। इसका उदाहरण है, अगर वेंडर ने इनवॉइस भेजा है तो फाइनेंस टीम उसी प्लेटफॉर्म से उसे वेरीफाई करके पेमेंट कर सकती है। अब बात करते हैं कंपनी के मैनेजमेंट कमेंट्री की, यानी मैनेजमेंट भविष्य में कंपनी को किस दिशा में ले जाना चाहता है। सबसे पहला लक्ष्य है भारत का सबसे बड़ा स्पेंड मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म बनना। मैनेजमेंट चाहता है कि जब भी कोई कंपनी अपने खर्चों को डिजिटल तरीके से मैनेज करने के बारे में सोचे तो सबसे पहले ज़ैगल का नाम आए। कंपनी अपने एंटरप्राइज कस्टमर्स की संख्या बढ़ाना चाहती है, यानी बड़ी बड़ी कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म से जोड़ना ताकि रेवेन्यू लगातार बढ़ता रहे। मैनेजमेंट का फोकस क्रॉस सेलिंग पर है। इसका मतलब है कि अगर कोई ग्राहक अभी केवल मील कार्ड इस्तेमाल कर रहा है तो भविष्य में उसे एक्सपेंस मैनेजमेंट, वेंडर पेमेंट्स, कॉर्पोरेट कार्ड्स और प्रोक्योरमेंट जैसी दूसरी सर्विसेज भी बेची जाएं। इससे एक ही ग्राहक से ज्यादा रेवेन्यू मिलेगा। कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI में निवेश कर रही है। AI की मदद से एक्सपेंस अप्रूवल तेज होगा, फ्रॉड डिटेक्शन बेहतर होगी, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स अपने आप तैयार होंगी और कई काम ऑटोमेटिक हो जाएंगे।
इससे ग्राहकों का समय बचेगा और काम ज्यादा सही तरीके से होगा। इसके अलावा मैनेजमेंट स्ट्रैटेजिक एक्विजिशंस पर भी काम कर रहा है, यानी ऐसी कंपनियों को खरीदना जिनके पास नई टेक्नोलॉजी, अच्छे प्रोडक्ट्स या स्किल्ड एम्प्लॉइज हों। इससे ज़ैगल अपने प्रोडक्ट्स को और मजबूत बना सकेगी और तेजी से ग्रोथ कर पाएगी। अगर एक लाइन में कहें तो मैनेजमेंट का पूरा फोकस है टेक्नोलॉजी, एआई, नए कस्टमर्स, क्रॉस सेलिंग और एक्विजिशंस के जरिए ज़ैगल को भारत की सबसे बड़ी एंटरप्राइज स्पेंड मैनेजमेंट कंपनी बनाना। मैनेजमेंट का मुख्य फोकस टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स, इंजीनियरिंग टैलेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और एंटरप्राइज कस्टमर रिलेशनशिप्स को मजबूत करने पर है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि कंपनी को नई टेक्नोलॉजी खुद बनाने में कई साल नहीं लगाने पड़ते। एक्विजिशन के जरिए वो टेक्नोलॉजी और एक्सपर्टीज तुरंत मिल जाती है। इसके अलावा नए प्रोडक्ट्स जल्दी लॉन्च किए जा सकते हैं, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मजबूत होता है और नए एंटरप्राइज कस्टमर्स भी जुड़ जाते हैं। इससे कंपनी की मार्केट पोजीशन और भी मजबूत होती है और वह अपने कंपेटिटर्स से आगे निकलने में सफल रहती है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है कि ज़ैगल केवल ऑर्गेनिक ग्रोथ यानी अपने दम पर बिजनेस बढ़ाने पर ही निर्भर नहीं रहती, बल्कि इनऑर्गेनिक ग्रोथ यानी एक्विजिशन के माध्यम से भी तेजी से विस्तार करती है। अब बात करते हैं ज़ैगल की कंपेटिटिव एडवांटेज की, यानी ऐसी कौन सी बातें हैं जो इसे दूसरी कंपनियों से अलग और मजबूत बनाती हैं। सबसे पहला एडवांटेज है हाई स्विचिंग कॉस्ट। जब कोई कंपनी ज़ैगल का सॉफ्टवेयर अपने ERP, अकाउंटिंग सिस्टम, HRMS और पेरोल सिस्टम से जोड़ देती है तो उसे बदलना आसान नहीं होता। नया सॉफ्टवेयर लगाने में समय, पैसा और मेहनत तीनों लगते हैं। इसलिए ग्राहक लंबे समय तक ज़ैगल के साथ जुड़े रहते हैं। दूसरा एडवांटेज है SaaS और पेमेंट्स का कॉम्बिनेशन। ज्यादातर कंपनियां या तो केवल सॉफ्टवेयर बनाती हैं या केवल पेमेंट सर्विसेज देती हैं, लेकिन ज़ैगल दोनों सेवाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराती है। इससे ग्राहकों को अलग अलग कंपनियों के सॉफ्टवेयर लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तीसरा एडवांटेज है क्रॉस सेलिंग। अगर कोई ग्राहक शुरुआत में केवल मील कार्ड लेता है तो बाद में उसे एक्सपेंस मैनेजमेंट, वेंडर पेमेंट्स, प्रोक्योरमेंट और कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड्स जैसी दूसरी सर्विसेज भी बेची जा सकती है। इससे कंपनी की कमाई बढ़ती है बिना नए ग्राहक जोड़ने के। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण एडवांटेज है इसका एसेट लाइट बिजनेस मॉडल। ज़ैगल के पास कोई फैक्ट्री या इन्वेंटरी नहीं है। ये टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर आधारित कंपनी है, इसलिए इसे बिजनेस बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा निवेश की जरूरत नहीं पड़ती। इससे कंपनी को कैपिटल पर अच्छा रिटर्न मिलता है, प्रॉफिट मार्जिन बेहतर रहती है और बिजनेस तेजी से स्केल हो सकता है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखें तो कंपनी ने पिछले कुछ वर्षों में रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में अच्छी वृद्धि दिखाई है। इसका एसेट लाइट बिजनेस मॉडल और रिकरिंग रेवेन्यू इसे एक स्केलेबल बिजनेस बनाते हैं। तो दोस्तों, हमने देखा कि ज़ैगल अब सिर्फ एक प्रीपेड कार्ड कंपनी नहीं, बल्कि यह एक B2B SaaS और फिनटेक कंपनी है जो बाकी कंपनियों को उनके पूरे कॉर्पोरेट स्पेंडिंग को डिजिटल तरीके से मैनेज करने का समाधान देती है। हमने इसके बिजनेस मॉडल को समझा, जिसमें सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन, पेमेंट प्रोसेसिंग, कॉर्पोरेट कार्ड्स, बैंकिंग पार्टनरशिप्स और अन्य सेवाओं के माध्यम से कंपनी कई स्रोतों से रेवेन्यू कमाती है। इसके बाद हमने इसके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में जाना। एक्सपेंस मैनेजमेंट, प्रोक्योरमेंट, वेंडर पेमेंट्स, एम्प्लॉय बेनिफिट्स और कॉर्पोरेट कार्ड्स जैसी सभी सुविधाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होने के कारण कंपनियों का समय बचता है, खर्चों पर बेहतर नियंत्रण रहता है और काम अधिक पारदर्शी बनता है। मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी भी काफी स्पष्ट है। कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल ऑटोमेशन, क्रॉस सेलिंग और स्ट्रैटेजिक एक्विजिशंस पर लगातार काम कर रही है ताकि भविष्य में और तेज ग्रोथ हासिल की जा सके। अगर इसकी कंपेटिटिव एडवांटेज की बात करें तो हाई स्विचिंग कॉस्ट, SaaS और पेमेंट्स का कॉम्बिनेशन, क्रॉस सेलिंग की क्षमता और एसेट लाइट मॉडल इसे अपने कंपेटिटर्स से अलग पहचान दिलाते हैं। हालांकि हर कंपनी की तरह ज़ैगल के सामने भी कुछ चुनौतियां हैं, जैसे बढ़ती कंपटीशन, प्रीमियम वैल्यूएशन और एक्विजिशन इंटीग्रेशन का रिस्क। लेकिन यदि मैनेजमेंट अपनी वर्तमान रणनीति को सफलतापूर्वक लागू करता है तो कंपनी के पास लॉन्ग टर्म ग्रोथ की अच्छी संभावनाएं हैं। इसी के साथ मैं ज़ैगल का एनालिसिस समाप्त करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपके कोई प्रश्न है तो मुझे उनका उत्तर देने में खुशी होगी। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।